Hello everyone, I'm Sapna Mishra. Today I'm explaining you to combine the sentence with the clauses. Here is the exercise on the clauses. First one, adverb clause. Combine the sentences with the conjunction given in the bracket. First one, as soon as he closed his eyes, the telephone rang. Bracket, no sooner डैश डैश दैन. दो सेंटेंस दिए हैं और उस सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना है नो सूनर डैश डैश दैन लगाकर. आंसर, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज देन द टेलीफोन रैंग. नाउ यहाँ पर देखिए, नो सूनर सबसे पहले लगेगा, फिर हम टेंस देखेंगे. क्वेश्चन में टेंस देख रहे हैं. टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस. क्लोज्ड हमने देखा, क्लोज्ड दैट इज योर पास्ट टेंस, तो हमने डिड लगाया है. नो सूनर डिड ही क्लोज, क्लोज्ड की जगह क्लोज हो गया, हिज आईज देन द टेलीफोन रैंग. पीछे का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, जो भी टेंस होगा वो ही लिखना है. हमें सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है नो सूनर डिड, डिड, डू और डस, इन तीन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा. यदि पास्ट टेंस है तो हमें डिड लगाना है. यदि बाय चांस यहाँ लिखा है ही क्लोजेस तो डस लगेगा, डिड की जगह डस लगेगा. लाइक नो सूनर डस ही क्लोजेस हिज आईज. अब सपोज ही की जगह दे होता और सेंटेंस होता एज सून एज ही क्लोज हिज आईज. जब हम कंबाइन करेंगे नो सूनर देन में तो ये सेंटेंस बनेगा नो सूनर डू दे क्लोज हिज आईज. हमें सब्जेक्ट को देखकर डू, डज और डिड लगाना है. नेक्स्ट वन, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट स्टूड अप. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, नो सूनर देन लगाकर हमें सेंटेंस करना है. नो सूनर डिड, हमने देखा कि ये पास्ट टेंस है, दैट इज एंटर्ड वर्ड देखा, उससे पता चल गया पास्ट टेंस है. तो यहाँ आया नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट स्टूड अप. पीछे का सेंटेंस सेम है, बस क्लासरूम के बाद देन लगाना है और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट वन, ही इज इल, ही कांट गो टू ऑफिस सो दैट. ही इज सो इल दैट ही कांट गो टू द ऑफिस. यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि सेकंड सेंटेंस अधिकतर नेगेटिव आता है. जब भी हमने लगाया सो और सो डैश डैश दैट से यदि सेंटेंस ज्वाइन करना है तो सेकंड सेंटेंस मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव आता है. नेक्स्ट वन, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली गेट्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट सो डैश डैश दैट. आंसर, यहाँ पर वेरी की जगह हम सो लगाएंगे. हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, फुल स्टॉप हटाया, दैट लगाया, दैट ही रियरली गेट्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट. नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर वेरी की जगह सो लगाया है और फुल स्टॉप हटाकर दैट लगाया है. नेक्स्ट वन, शी विल नॉट गेट फूड, she washes the dishes. Bracket, unless. She will not get food unless she washes the dishes. उसे खाना नहीं मिलेगा जब तक वो डिशेस साफ नहीं कर लेगी. We can write like this also. Unless she washes the dishes, she will not get food. Next one. The beggar won't go away. You will give him some money. Until. The beggar won't go away until you will give him some money. हमें फुल स्टॉप हटाकर until लगाना है. इसका भी इंटरचेंज कर सकते हैं. Until you will give him some money, the beggar won't go away. Next clause, that is adjective or relative clause. Combine the sentence so as to make one sentence a relative clause. Next example, the boy is my cousin. The boy is wearing a yellow shirt. The boy who is wearing a yellow shirt is my cousin. जिसने येलो शर्ट पहनी है वो मेरा कज़न है. यहाँ पर हमें रिलेटिव क्लॉज लगाना है. रिलेटिव वर्ड यूज़ होते हैं हु, whom, whose,
when, where, एक्सेट्रा ये वर्ड्स आपके रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ बॉय है इसलिए हम हु लगा रहे हैं, दोनों एक ही पर्सन के लिए बात हो रही है इसलिए हम हु लगा रहे हैं। नेक्स्ट वन, द बुक इज़ अ होली बुक, यू गेव मी द बुक। द बुक दैट यू गेव मी इज़ अ होली बुक। बुक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हम यहाँ दैट लगा रहे हैं। नेक्स्ट वन, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, the man brings milk, the man who brings milk has not come for 2 days। यहाँ पर पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है तो यहाँ पर एक ही इंसान की बात हो रही है इसलिए हम who लगा रहे हैं। नेक्स्ट वन, the man lives next door to ours, you saw the man, the man whom you saw lives next door to ours। यहाँ पर whom लगा है, जिस इंसान को तुमने देखा था वो हमारे पड़ोस में रहता है। नेक्स्ट वन, आई हैव सीन द फिल्म यू आर टॉकिंग अबाउट। आई हैव सीन द फिल्म अबाउट विच यू आर टॉकिंग। नाउ हियर यहाँ पर देखिए अबाउट पहले आया है। आई हैव सीन द फिल्म अबाउट विच, जिस फिल्म के बारे में तुम बात कर रहे थे वो फिल्म मैंने देख ली है। नेक्स्ट वन, that is noun clause. Combine the sentence making one of them a noun clause. It annoys her whatever I tell her. Now here whatever I tell her annoys her. यहाँ पर whatever से हमें start करना होगा। Whatever I tell her annoys her. Next one, do you know this? The train is late. Do you know that the train is late? यहाँ पर दिस की जगह हम दैट लगा रहे हैं और सेंटेंस को कंबाइन किया है। नेक्स्ट वन, प्लीज रिमेंबर यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। दैट से हमने कंबाइन किया है क्योंकि ये नाउन क्लॉज है इसलिए हम दैट से यूज कर रहे हैं। हु आर दे? आई डोंट नो। आई डोंट नो हु आर दे। इंटरचेंज हो गया और ये सेंटेंस हमने जो इस ढंग से लिखा तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया है। योर कैरियर डिपेंड्स ऑन दिस हाउ यू वर्क। योर कैरियर डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। यहाँ पर देखिए एक अबाउट हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा था। अबाउट हम प्रिपोजिशन, कई सेंटेंस में हम प्रिपोजिशन लेंगे उसके बाद हम या तो दैट, हाउ, विच, इस टाइप से सेंटेंसेस आएंगे। लाइक योर कैरियर डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। यदि हम ऑन नहीं लिखेंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा इसलिए हमें ऑन लिखना ज़रूरी है और आप ऑन को ओमिट करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लाइक योर कैरियर डिपेंड्स हाउ यू वर्क। यहाँ पर एक प्रिपोजिशन लिखना ज़रूरी है। ऑन हाउ यू वर्क, दैट विल बी द करेक्ट थिंग। Thank you everyone. I suppose you must have understood these sentences. Thanks a lot.